everyone. How are you all? Hope you all are doing well. So, we are going to start lecture number 18. Okay. And in this lecture, we will solve some questions which is related to chapter 1 solutions. Okay. So, let's start this. The question first is an aqueous solution is of glucose is made by dissolving 10 gram of glucose C6H12O6 in 90 gram of water at 303 Kelvin. If the vapor pressure of pure water at 303 Kelvin be 32.8 mm of Hg, what would be the vapor pressure of the solution? ठीक है? Try yourself for some time. ओके तो इसको सॉल्व करते हैं अभी. देखो, जो वेपर प्रेशर होता है वो क्या होता है सॉल्यूशन का? फ्रॉम राउल्स लॉ यही होता है. अच्छा, जो पार्शियल वेपर प्रेशर है वो कितना दे रखा है? If the vapor pressure of pure water at 303 Kelvin be 32.8 mm of Hg. ओके, अब मोल्स निकाल लेंगे वाटर के. मोल्स ऑफ वाटर कितने हैं? हम वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट करके निकालेंगे. वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट. वेट कितना है वाटर का? 90 ग्राम. एंड वाटर का मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है? 18. ये हो जाएगा 5. 18 5 जा 90. 5.0 मोल. ओके, अब मोल्स ग्लूकोज के निकाल लेंगे हम. मोल्स ऑफ ग्लूकोज. ओके, वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट करके निकालेंगे. वेट ग्लूकोज का कितना दे रखा है? जब 90 ग्राम ऑफ वाटर है दैट मीन्स 10 ग्राम जो होगा वो ग्लूकोज होगा. ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर वेट होता है 180. 0 से 0 कैंसिल होगा. 1/18. 1/18 का मतलब होता है 0.0556. ठीक है, अब मोल्स निकाल लेंगे हम वाटर के. मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर. वाटर के मोल्स कितने दे रखे हैं? 5.0. ठीक है, एंड 5.0 मतलब प्लस एंड 0.0556. कितना हो जाएगा ये? 5 डिवाइडेड बाय 5.0556. इसका मतलब हुआ कि 5 डिवाइडेड बाय 5.0556 कितना हो गया इसका? 0.989. ठीक है, तो आंसर कितना आया? 0.989. ठीक है, अब देखते हैं इसको. वेपर प्रेशर निकल जाएगा. अब 32.8 जो है 32.8 ये दे रखा है पहले से ही वेपर प्रेशर. इनटू मोल फ्रैक्शन कितना है? 0.989.
253, नहीं ये नहीं है, 32.8 की मल्टीप्लाई अगर 0.989 से करोगे तो कितना आएगा? ये आएगा आंसर 32.43 mmHg। ठीक है, आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। ठीक है, अगर इसमें कोई प्रॉब्लम आपको लग रही हो तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, आप एक बार इसे देख लीजिए, ट्राई कर लीजिए। हाँ, तो यहाँ पे एक आंसर देखते हैं इसका। पहले क्वेश्चन देखते हैं। एट 298 केल्विन द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर बेंजीन C6H6 is 0.256 bar and the vapor pressure of pure toluene C6H5CH3 is 0.0925 bar. If the mole fraction of benzene in solution is 0.40, then first part बोल रहा है वो what is the total vapor pressure of the solution, and second part बोल रहा है वो calculate the composition of the vapor। ठीक है, आंसर करते हैं इसका। देखो, मोल फ्रैक्शन बेंजीन का कितना दे रखा है, पहले जो गिवन डेटा है उसे लिख लेते हैं। वेपर प्रेशर ऑफ प्योर बेंजीन इज 2.56 बार। गिवन डेटा में पहले वेपर प्रेशर दे रखा है, पहले बेंजीन लिख लेते हैं। मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन कितना है, 0.40। ठीक है, वेपर प्रेशर ऑफ बेंजीन कितना है, वेपर प्रेशर ऑफ बेंजीन 0.256 बार। 0.256 बार। ठीक है, अच्छा, अब निकाल लेंगे हम राउस लॉ से बेंजीन इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन। ठीक है, ये कितना है, 0.256 इंटू 0.40, ये आएगा 0.1024 बार। ये इसको हटा दो। ठीक है, अब टॉलिन का निकालते हैं। मोल फ्रैक्शन टॉलिन का कितना है, मैं टी लिख देती हूँ, मतलब टॉलिन 1 माइनस 0.40 कर दो तो 0.60 हो जाएगा। ठीक है, अब वेपर प्रेशर निकाल लेंगे हम ऑफ टॉलिन। ठीक है, कितना दे रखा है, वेपर प्रेशर ऑफ टॉलिन कितना दे रखा है, 0.0925 0.0925 बार। ठीक है, अब निकाल लेंगे हम वेपर प्रेशर ऑफ टॉलिन इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ टॉलिन। वेपर प्रेशर कितना दे रखा है, 0.0925 एंड 0.60। ठीक है, ये आंसर आएगा 0.0555। ओके, अब हम पी टोटल निकाल लेंगे इससे। पी टोटल कैसे निकालोगे, पी टोटल फर्स्ट वाला एंड सेकंड वाला। फर्स्ट का पार्शियल प्रेशर कितना है, 0.1024 1024 प्लस सेकंड वाले का 0.0555, कितना आएगा, 0.158।
ठीक है, ये आ गया। अब सेकंड वाला क्या बोल रहा है वो पार्ट, सेकंड वाला है कैलकुलेट द कॉम्पोजिशन ऑफ द वेपर फेस ऑफ द वेपर। ठीक है, वेट, ये क्वेश्चन हाफ है, इसमें बोल रहा है वो इन टर्म्स ऑफ मोल फ्रैक्शन वेपर, इन टर्म्स ऑफ मोल फ्रैक्शन। ठीक है, इन टर्म्स ऑफ मोल फ्रैक्शन। अब हम सेकंड वाला करते हैं। सेकंड वाले में जो बेंजीन है, बेंजीन मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन इन वेपर फेस, वाई बेंजीन का निकाल लेंगे हम, ई बेंजीन ओवर पी टोटल। ठीक है, बेंजीन का जो वेपर प्रेशर आया वो कितना आया है, 0.1024, 1024 डिवाइडेड बाई टोटल कितना आया है 0.158। कितना हो जाएगा ये हो जाएगा, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल कर दो, वो यहाँ एक नीचे जो है एक जीरो ऐड कर दो, ये हो जाएगा 0.652। एंड सेकंड वाला भी ऐसे निकाल लेंगे हम। कैसे निकालोगे, अब हम निकालते हैं मोल फ्रैक्शन ऑफ टॉलिन इन वेपर फेस। ठीक है, एक मिनट, देखो, अब निकाल लेंगे हम मोल फ्रैक्शन ऑफ टॉलिन इन वेपर फेस। इन वेपर फेस, ये निकल जाएगा वाई टॉलिन, वेपर प्रेशर ऑफ टॉलिन ओवर टोटल प्रेशर। टॉलिन का कितना है 0.0555 डिवाइडेड बाई टोटल कितना 0.652, यही है ना, सॉरी 0.158। 0.158, ये आंसर आएगा आपका 0.353। ठीक है, अच्छा अब इसे सॉल्व कर लेना, यही आंसर आएगा। ये सेकंड क्वेश्चन आपका कंप्लीट हुआ। अब एक और क्वेश्चन देखते हैं, थर्ड। ये दे रखा है वेपर प्रेशर ऑफ क्लोरोफॉर्म CHCl3, वेपर प्रेशर ऑफ क्लोरोफॉर्म CHCl3 एंड डाइक्लोरोमीथेन CH2Cl2 at 298 Kelvin are 200 mmHg and 415 mmHg respectively। मतलब वेपर प्रेशर दे रखा है क्लोरोफॉर्म का 298 केल्विन इसमें टेम्परेचर है, 200 mmHg वेपर प्रेशर क्लोरोफॉर्म का है एंड 415 क्लोरोफॉर्म डाइक्लोरोमीथेन का है। ठीक है, तो इसमें फर्स्ट आपको सॉल्व करना है वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग 25.5 ग्राम ऑफ CHCl3 एंड 40 ग्राम ऑफ CH2Cl2 एट 298 केल्विन। ठीक है, एंड सेकेंड पार्ट है इसका मोल फ्रैक्शन ऑफ ईच कंपोनेंट इन वेपर फेस। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। इजी सा क्वेश्चन है, कैलकुलेट द वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन prepared by mixing 25.5 gram of CHCl3 and 40 gram of CH2Cl2 at 298 Kelvin। ओके, सबसे पहले हम इसका मोलर मास निकाल लेते हैं CHCl3 का। ठीक है, मोलर मास ऑफ CHCl3 कितना होगा, ये हो जाएगा 12 + 1 +
35.5 इंटू 3, ठीक है, ये हो जाएगा 119.5, ठीक, ग्राम पर मोल। अब हम निकाल लेते हैं मोलर मास CH2Cl2 का। ठीक है, 12 प्लस 2 प्लस 35.5 इंटू 2, ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 12 प्लस 2 14 प्लस 71 85, ठीक है, ये हो जाएगा 85। अब मोल्स निकाल लेंगे हम CHCl3 के। मोल्स ऑफ CHCl3 वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट, वेट कितना दे रखा है? हाँ, अगर इसमें वेट मोल्स ऑफ CHCl3 वेट कितना दे रखा है CHCl3 का? CHCl3 का वेट है 25.5 ग्राम। ओके, 25.5 ग्राम। मॉलिक्यूलर वेट कितना है, मोलर मास इसका कितना है CHCl3 का? 119.5। तो आंसर कितना आएगा इसका? इसका आएगा 0.1213 मोल, ठीक है, 0.213। मेरा कैलकुलेटर अच्छा है काफी। अब निकालते हैं हम मोल्स ऑफ CH2Cl2। मोल्स ऑफ CH2Cl2 वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट, ठीक है, CH2Cl2 का वेट 40 है, ये दे रखा है, एंड मॉलिक्यूलर वेट कितना है CH2Cl2 का? 85, ठीक है, 5 8 जा 40, 5 1 जा 5, 5 7 जा 35, 8 बाई 17 मतलब 0.470, ठीक है। अब टोटल नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेंगे हम। टोटल नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं? पहले मोल्स देखते हैं। टोटल मोल इजी करने के लिए हम अगर करें, चलो ऐसे कर देते हैं, मोल्स ऑफ CHCl3, CHCl3 के मोल कितने हैं? 0.213 डिवाइडेड बाय 0.213 प्लस 0.470, 0.213 प्लस 0.470 कितना हो गया ये? 0.683, ठीक है। जब इसे आप सॉल्व करोगे तो ये आएगा 0.311, ओके। अब मोल्स ऑफ CH2Cl2 के निकाल लेंगे। ये 1 माइनस 0.311 कर दो, कितना हो गया? 0.689। ओहो, ठीक है। अब हम निकाल लेंगे वेपर प्रेशर CHCl3 का, CHCl3 का वेपर प्रेशर। प्रेशर कितना है वेपर प्रेशर इसका? 200, आई थिंक 200 है, ठीक है। ये है CHCl3 का वेपर प्रेशर 200, एंड मोल फ्रैक्शन कितना है इसका? CHCl3 का 0.311, तो ये आ जाएगा 62.2,
ओके, अब निकाल लेंगे हम CH2Cl2 का वेपर प्रेशर, CH2Cl2 का, ठीक है। CH2Cl2 का वेपर प्रेशर कितना दे रखा है? 415, ठीक है। इनटू मोल फ्रैक्शन कितना है CH2Cl2 का? 0.689, 285.9, ठीक है। अब हम पी टोटल निकाल लेंगे यहां से, पी टोटल ये है 62.2 प्लस 285.9, ठीक है। ये आ जाएगा 285.9, 286, नहीं, ये आंसर नहीं आएगा, इसका आएगा 348.1, ठीक है। 9, 11, 1, 2 and 3, 5, 6, 7, 8, 2, 6, 6 to 8, यही होगा 348.1, ठीक है। ये होगा 348.1, ठीक है। और अभी सेकंड फेज भी तो करना है, सेकंड पार्ट है मोल फ्रैक्शन ऑफ ईच कंपोनेंट इन वेपर फेज, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में किया था वैसे ही होना है इसमें। चलो एक मिनट रुको, हाँ अब देखो, अब सेकंड फेज करते हैं मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेज, ठीक है। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ CHCl3 इन वेपर फेज, CHCl3, ठीक है, डिवाइडेड बाय P टोटल। CHCl3 का वेपर प्रेशर कितना है? 62.4 डिवाइडेड बाय 348.1, ठीक है। ये आंसर आएगा आपका 0.179। अब निकाल लेंगे हम CH2Cl2 का, CH2Cl2 एंड P टोटल। CH2Cl2 का कितना है? 285.9 डिवाइडेड बाई 348.1, ये जाएगा 0.821, ठीक है। ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया, बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था ये। इसमें क्या हुआ, जो CH2Cl2 है वो ज्यादा वॉलेटाइल है CHCl3 का, क्योंकि CH2Cl2 का जो वेपर प्रेशर है वो 415 mmHg है। कहाँ आ गया ये? जो CH2Cl2 का जो वेपर प्रेशर है वो कितना है? वो 415 mmHg है, एंड क्लोरोफॉर्म का वेपर प्रेशर 200 mmHg है। और वेपर फेज CH2Cl2 का ज्यादा है, तो ये कह सकते हैं हम वेपर फेज जो है इक्विलिब्रियम पर ज्यादा रहेगा, ज्यादा होगा जो ज्यादा वॉलेटाइल होगा। जो भी कंपोनेंट ज्यादा वॉलेटाइल है उसका वेपर फेज हमेशा ज्यादा होगा, ठीक है। अब एक नया क्वेश्चन करते हैं, एग्जाम्पल नंबर 4। Two liquid X and Y on mixing form an ideal solution. The vapor pressure of the solution containing 3 mole of X and 1 mole of Y is 550 mm of Hg. But when 4 mole of X and 1 mole of Y are mixed, then vapor pressure of the solution formed is 560 mm of Hg. What will be the vapor pressure of the pure X and pure Y at this
टेम्परेचर। बताइए। ये अच्छा सा क्वेश्चन है। देखो इसके अंदर आप ये समझ के चलो कि जो x है उसको हम P01 कह लेते हैं, वेपर प्रेशर ऑफ फर्स्ट वाले का। P0 और सेकंड वाले को हम ये कह लेते हैं P02, इसको 1 कहते हैं। ठीक है, और इनका जो मोल फ्रैक्शन है वो x1 मान लेते हैं, इसका मोल फ्रैक्शन ऑफ x1, इसका मोल फ्रैक्शन ऑफ x2। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू रॉल्स लॉ क्या कह लेंगे हम, P01 x1 प्लस P02 x2, ये कह सकते हैं। तो फर्स्ट सॉल्यूशन में जो मोल फ्रैक्शन फर्स्ट का है, तो मोल फ्रैक्शन फर्स्ट का कितना है, देखो फर्स्ट वाला हमने x माना है, तो x का जो है मोल वो 3 है, 3 मोल ऑफ x, मतलब यहाँ 3 करेंगे एंड 1 मोल ऑफ y, मतलब 3 + 1, 3/4। 3/4 का मतलब कितना हुआ, 0.75। एंड सेकेंड वाले का तो मोल फ्रैक्शन ऐसे ही निकल जाएगा, 0.25 होगा ऑब्वियसली। 1 - 0.75 करोगे तो 0.25 रहेगा। इसे आपको खुद करना है, मैं सिर्फ थोड़ा सा बता दे रही हूँ। अब वेपर प्रेशर निकल जाएगा इससे। वेपर प्रेशर हम डायरेक्ट नहीं निकालेंगे, इसमें दे रखा है 550 mmHg होगा जो वेपर प्रेशर होगा सॉल्यूशन का, जो कंटेन करके रखेगा 3 मोल जो है x के और 1 मोल जो है वो y का, मतलब 1 मोल y का और 3 मोल x के। तो P01 इंटू x1 कितना दे रखा है, 0.75 प्लस P02 जो सेकंड वाले का वेपर प्रेशर है इंटू 0.25, ये इक्वल दे रखा है कितना, 550 mm ऑफ Hg। ठीक है, ऐसे ही सेकंड में करना है। अब उसने सेकंड में क्या बोला था, 4 मोल जो है x के, 1 मोल जो है y के, ऐसे ही 4/4 + 1 करोगे तो इसका आंसर आएगा 0.80। ऐसे ही सेकंड वाले का निकाल लोगे 1 - 0.80 करके। ठीक है, वेपर प्रेशर भी ऐसे ही निकाल लोगे क्योंकि इसका वेपर प्रेशर टोटल कितना दे रखा है, 560 mmHg। ठीक है, फिर इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को जो है हम मल्टीप्लाई करेंगे। ये काफी इजी, आप करके देखना, क्वेश्चन को सॉल्व करके देखना। ठीक है, आज की क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास के अंदर और क्वेश्चंस करते हैं। ठीक है, और इस चीज को आप ध्यान में रखिए। थैंक यू सो मच।